भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में किशन और उसकी पत्नी कजरी रहते थे। किशन बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था। वह मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता और वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता। बचे हुए पैसे अपनी पत्नी कजरी को दे देता। हर बार की तरह किशन ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी कजरी को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब कजरी कहती है, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं। यह तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप पूरे दिन क्या करोगे? तब किशन ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से क्या होगा? हमें और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है और अभी साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब कजरी कहती है, साहूकार के पास क्यों? यही पास से ले आओ। किशन कहता है, साहूकार के खेत की मिट्टी चिकनी है, जिससे काफी अच्छे खिलौने बनते हैं। उनके खेत की मिट्टी काली है। तब कजरी ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना। उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वह बाद में पैसे मांगने लगेगा। किशन काफी भोला था, जिसका फायदा गांव वाले उठाते थे और उससे अपना काम करवा लेते थे और किशन को कुछ नहीं देते थे। किशन साहूकार के घर पहुंच गया। तब किशन ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन मुनीम जी है। चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं ले लूं, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ से उस कुएं से मिट्टी निकलवा लूं? क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं? मुनीम ने कहा, अरे किशन बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो, और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। और हाँ, तुम पूछने आए ही हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी। तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा कुआं है। तुम इस कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लोगे तो तुम्हें वहां पर सूखी गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब किशन ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है। आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूंगा और कल आकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। मुनीम ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और किशन के वहां से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया, इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। किशन साहूकार के खेत में से एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और घर पर किशन और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर खिलौने बनाए। फिर खिलौने सूखने के बाद किशन खिलौने को मेले में बेचकर घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई और वह बहुत खुश हो गया और कजरी को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, वह भी बिना किसी पैसों के। कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही किशन वहां से मिट्टी लाता और कजरी के साथ खिलौने बनाकर मेले में बेच कर आता। फिर एक दिन वह सुबह होते ही कुएं की तरफ निकला और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुआं अंदर से लगभग 10 से 15 हाथ होता है। जैसे ही वह गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का घड़ा दिखाई दिया। किशन ने उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं थी। किशन एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूँ। वह उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है। आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे, और इतने समय से आप सिर्फ एक हांडी मिट्टी ले आए हो? किशन घर के अंदर गया और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब कजरी ने उसे पूछा, क्या आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? तब किशन ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया और उस कुएं को खुदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब कजरी कहती है, आप इसे घर लेकर आए हैं, आपने किसी से इसके बारे में कहा तो नहीं? इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी
और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब किशन ने गुस्से से कहा, नहीं, यह तुम क्या कह रही हो? यह सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं और इन पर हमारा हक नहीं है। कजरी कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते इन मोहरे को? किशन कहता है, मुझे सारे गांव वाले बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा, और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह सारा धन देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। कजरी ने कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लो, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूँ। कजरी मन ही मन सोचती है, यह आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूं तो चिल्ला पड़ेगी। क्यों ना मैं ही कुछ सिक्के निकाल कर रख लूं। और वह कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। फिर अगले दिन किशन साहूकार के घर जाता है, पर साहूकार घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम उसके घर पर ही था। तब वह किशन के हाथ में घड़ा देखकर उसे पूछता है, अरे बेटा, क्या हुआ? मिट्टी चाहिए क्या? जाओ वही कुएं से ले आओ। तब किशन कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली और मुझे कल मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है जिसमें मुझे यह सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा वाक्य सुनने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब किशन कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए। आप यह घड़ा ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यह साहूकार जी को दे दूंगा, यह तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में तुम किसी भी गांव वाले से मत कहना और कहीं पर भी इसका जिक्र मत करना। तुम तो बड़े ईमानदार हो। घड़ा देकर किशन वहाँ से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है जो मैं यह सब कुछ साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इतने दिन काम करके भी मुनीम ही बना रहा हूँ। अब मैं इसे अपने पास से रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला सब खरीद लूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा। और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ किशन को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसे फंसा कर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। अगले दिन उधर भोला किशन अपनी रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था और जाते वक्त अपनी पत्नी कजरी से कहा, लगता है आज रात को देर हो सकती है। कजरी कहती है, मैं भी घर के काम करके खाना बना लूंगी। और तभी मुनीम साहूकार को लेकर किशन के घर आता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है, मैंने कल इसे आपकी खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था और अब हमें उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। तब कजरी डरने लगी और तलाशी से मना कर रही थी। तब किशन ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले तो थे और मैंने वैसे ही मुनीम जी को लाकर दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसीलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना और किशन से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। किशन कहता है, क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दिया था और आपको देने के लिए भी कहा था। मुझे किसी बात का डर नहीं है। कजरी के मना करने पर मुनीम कहता है, जरूर सोने के मोहरों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसलिए तो यह हमें रोक रही है। फिर उन्होंने तलाशी ली। तलाशी के बाद जब सोने की कुछ मोहरें मिलती है तब किशन को कुछ समझ नहीं आता और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब यह कहां से आए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए हैं। अब यह कहां से आए हैं, जरा बता सकते हो? किशन ने साहूकार जी से कहा, आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, मैं कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी है। साहूकार भी किशन से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो यह कहां से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे किशन रोने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीब भी दूर हो सके। बस बाकी की सारी मुद्रा मेरे पति ने इस मुनीम को दे दिए थे
और अब यह झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, यह अपने पति के साथ है, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार न जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर मिले और अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाही से कहा, इन्हें लेकर जाइए और उनकी अच्छी मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत थे। कुछ दिन होने के बाद वह एक दिन अचानक मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ आ गया। किशन सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई है। कुछ देर बाद सिपाही भी वहां आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को किशन की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने किशन को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। और कहा, यह सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा तुम रख लो। जब किशन ने मना किया तब साहूकार कहते हैं, अरे यह तो तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फल से मिल है। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानी सबसे पहले प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।